सीमा पर पाक की नापाक हरकत जारी है। सरकार ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा बल पाकिस्तान को उसके हर दुस्साहस का सीमा पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ ने पाक गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 14 पोस्ट तबाह कर दी। इस बीच सीमा पर बढ़ते संघर्ष विराम उल्लंघन के मसले पर भारत ने पाक के उप उच्चायुक्त को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के बीच सुरक्षा बल पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। सरकार ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा बल पाकिस्तान को उसके हर दुस्साहस का सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि भारत की आन बान शान पर किसी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी और पड़ोसी को भी अंदाजा है कि भारत उसको क्या जवाब दे रहा है। पहले ही कह चुका हूं कि भारत के आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी। आश्वस्त रहिए, क्या कर रहे हैं इसका जवाब पड़ोसी दे देगा। उधर बुधवार को जम्मू कश्मीर में सीमा पर थोड़ी शांति रही। हालांकि पुंछ जिले के मेंढर इलाके में बालाकोट सेक्टर में दोपहर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हो गए। इससे पहले मंगलवार को पाक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारी गोलीबारी की, जिसमें 8 नागरिकों की मौत हो गई। बीएसएफ ने पाक को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने पाक गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 14 पोस्ट तबाह कर दिए। बीएसएफ की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की तरफ भारी नुकसान हुआ है। बीएसएफ ने पाक बंकरों के नष्ट किए जाने का एक वीडियो जारी किया है। इसमें रात के वक्त बंकर को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। Indian retaliation, the BSF which made was very accurate and measured. Our accurate firing and the coordinate fire assault on various posts has resulted into very heavy damage to their number of posts. बीएसएफ के मुताबिक पाक सेना पाक रेंजर्स को पूरा समर्थन दे रही है और उसी की वजह से रेंजर्स लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। पाक रेंजर्स भारतीय असैन्य इलाकों की ओर जानबूझकर भारी मोर्टार दाग रहे हैं, जबकि भारत केवल सैन्य बंकरों की ओर गोलीबारी कर रहा है। Pakistan, on the other hand, is continuously making efforts to do the support fire and indulge in cross-border firing to help the infiltrators and the terrorists to enter into Indian side. इस बीच पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी गोलीबारी का असर अब लोगों की आम जिंदगी में भी पड़ने लगा है। इसके चलते लोगों में डर पैदा हो गया है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। कई घर तो ऐसे हैं जहां शादियां होने वाली हैं और इसके बावजूद लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों में शादी करने का मन बना चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बढ़ाए जाने के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा के समीप सभी 400 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार जहां इस मामले पर राज्य सरकार के संपर्क में है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि पाक जेनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसे देखना चाहिए। इस संबंध में संबंधित मुख्यमंत्रियों से हमारी बात हुई है और यहाँ तक स्ट्रेटजी का सवाल है, स्ट्रेटजी होती है। पाकिस्तान एक रॉक स्टेट है और टेररिज्म को जो है बढ़ावा ही नहीं दे रही है, उनको पुश भी कर रहे हैं, अंदर भी पुश कर रहे हैं और पूरा उनको सपोर्ट दे रहे हैं, कवर फायरिंग दे रहे हैं। तो आज चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर जो है इसका संज्ञान ले। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करके सीमा पर हालात की जानकारी ली थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गुरुवार को वो देश के पहले परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित मेजर सोमनाथ को उनकी 69वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी देंगे। दौरे में अधिकारी पाक की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण नियंत्रण रेखा पर जारी स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। गौरतलब है कि पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से अब तक 60 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। गोलीबारी और मोर्टार बम दागे जाने से 12 नागरिक समेत कुल 18 लोग मारे गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाक है कि मानता ही नहीं। जम्मू से संजीत खजूरिया के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।